उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और त्योहारों की समानता का जिक्र करते हुए कहा कि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा वह बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी के बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। योगी ने कहा कि अगर मुस्लिम पर्वों के जुलूस हिंदू इलाकों से निकल सकते हैं तो हिंदू त्योहारों के जुलूस मुस्लिम इलाकों से क्यों नहीं निकल सकते। महोदय, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आखिर मैं नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का। सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की राजनीति अब डिजिटल युग में जनता के सामने खुल चुकी है। सीएम योगी ने सीसामऊ और कुंद्रकी में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि अब जनता अपनी जड़ें पहचान चुकी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नेताओं को बाबरनामा पढ़ना चाहिए ताकि उन्हें इतिहास की सच्चाई का पता चल सके। जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपा चट। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल, याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14 तक आ गई है। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपा चढ़ तय था। अगली बार होगा, अगली बार होगा चच्चू। अरे आप चिंता मत करिए, देख लेना अगली बार। कुछ नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे अगली बार। सीसामऊ में भी बाल बाल बच गए और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का जरूर, वो नहीं जानते, बाबरनामा को जरूर पढ़ें। मुख्यमंत्री ने सीसामऊ और कुंद्रकी की घटनाओं पर भी कहा कि वह हिंसा फैलाने की कोशिश नाकाम कर दी गई है। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी दी कि वे सांप्रदायिकता फैलाने से बाज आए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है
1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। योगी आदित्यनाथ के इन बयानों ने विधानसभा की गर्मी बढ़ा दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। लेकिन एक बात साफ है कि योगी सरकार प्रदेश में कानून और व्यवस्था को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। योगी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति और गर्म हो गई है। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।